नमस्कार, मैं हूँ अनिल कक्कड़ और सच कहूँ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में साधारण होते हैं, आम होते हैं, लेकिन उनके किए हुए काम इतिहास याद रखता है और इतिहास उन्हें अपने सुनहरी अक्षरों में आने वाली पीढ़ियों के लिए बाकायदा लिखता भी है। एक ऐसे ही शख्स हैं अरुण इंसान। अरुण इंसान जिनकी मुलाकात हमने कुछ दिन पहले आपसे करवाई थी। अम्बाला के रहने वाले अरुण इंसान ने हाल ही में अपना शरीर लिखित रूप में कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए दान किया है। अरुण इंसान ने वैक्सीनेशन का फर्स्ट फेज़, जिसमें उनको 2 डोज दी गई थी कोरोना वैक्सीनेशन की, वो कंप्लीट किया है। वो सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारे साथ एक बार फिर से बातचीत करने के लिए अरुण इंसान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनका ये पूरा प्रोसेस रहा और वैक्सीनेशन के बाद अब उनकी हालत, उनकी तबीयत, उनका शरीर कैसा है। अरुण इंसान, आपका सच कहूँ में एक बार फिर से स्वागत है। जी सर। जी, अरुण जी, आपका जन्मदिन था 9 जुलाई को। उस दिन आपने फॉर्म फिल किया कि मेरी बॉडी जी जो सर। है, मेरे जीवित रहते मैं कोरोना वैक्सीन के लिए डोनेट करना चाहता हूँ, जो उसका ट्रायल है, उसके लिए डोनेट करना चाहता हूँ। जी सर। और इस पूरे दरमियान जो है एक पहला ट्रायल जो है आपकी बॉडी पर किया जा चुका है वैक्सीनेशन का। इस ट्रायल के दौरान क्या-क्या स्टेप रहे, कितनी बार आपको बुलाया गया था और पूरा प्रोसेस क्या रहा, उसके बारे में बताएँ? सर, सबसे पहले तो मुझे 27 तारीख को कॉल आया, 27 जुलाई को। डॉक्टर ध्रुवा चौधरी हैं, जो हरियाणा कोविड-19 के नोडल ऑफिसर हैं। तो जी, उन्होंने जी। मुझे बताया कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, तो मुझे मेडिकल के लिए बुला लिया गया। तो जैसे मुझे 27 को मेडिकल के लिए बुलाया, तो मैं मेडिकल किया, तो मेरी जैसे ही रिपोर्ट आई सर, तो वो सभी नॉर्मल आई। तो 31 तारीख को 31 जुलाई को फर्स्ट वैक्सीन लगी थी मुझे। तो उसके बाद उन्होंने साथ के साथ मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है 2-3 घंटों के लिए। तक आईसीयू में, तो साथ के साथ मुझे सेम डे में वापसी कर दिया था उन्होंने अम्बाला के लिए। ओके। तो फिर नेक्स्ट जो लगी है वो 14 अगस्त को लगी है। जी। तो सेकंड टाइम में ये कि डोज हैवी लगाई गई थी कुछ डॉक्टर की तरफ से जो ट्रायल में, तो उससे थोड़ा बुखार, बॉडी पेन वगैरह हुआ है, पर अभी प्रॉपर्ली ठीक है सब। ओके। तो ये रहा। तो ये जो 2 डोज़ का जो एक ट्रायल पहला फ़ेज़ था, जो जिसको आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आप फिज़िकली कैसा फ़ील कर रहे हैं? सर, फिज़िकली मैं फिट हूँ अभी भी। ऐसा कोई मतलब कि साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, और डॉक्टरों से जैसे ही बात हुई है, तो उन्होंने इस फर्स्ट फ़ेज़ को सफल माना है। सफल बताया कि हाँ, ये सफल हो गया है। अरुण जी, अभी हाल ही में 15 अगस्त निकला है और 15 अगस्त जो है डेरा सच्चा सौदा से क्योंकि आप जुड़े हुए हैं और डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स के लिए 15 अगस्त का दिन जो है बहुत मायने रखता है और उनके लिए अगाध श्रद्धा का दिन है। इस दिन जी पूज्य सर। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का जो है बर्थडे मनाया जाता है, अवतार दिवस मनाया जाता है। आपने वो दिन कैसे सेलिब्रेट किया? सर, 15 अगस्त को पूज्य गुरु जी का जैसे जन्मदिन होता है, तो जैसे मैं सबसे पहले तो ये है कि 14 तारीख को मुझे वैक्सीन लगनी थी। तो मैं 14 तारीख को जैसे ही गया, तो वही था कि मेरे दिल में एक ही इच्छा थी कि हाँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, कि जैसे कि हम पौधारोपण करते हैं हर 15 अगस्त को, तो ये और लोगों को भी बताया जाए। तो मैं डॉक्टर टीम के लिए जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, डॉक्टर स्विता मैम स्विता वर्मा जी, तो उनको मैंने एक पौधा एक गिफ्ट किया था और उनको ये भी कहा था कि आपकी जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे तो एक-एक पौधा सभी ज़रूर लगाएँ, ताकि हमारे देश को स्वच्छ हवा और पर्यावरण बहुत स्वच्छ मिल सके। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम आपने किया। अरुण जी, अभी जो है आपको पता है कि प्रदेश में और देश में कोरोना की स्थिति जो है नियंत्रण से कहें कि बाहर है, सरकारों के नियंत्रण में नहीं है चीज़ें और ये वायरस का जो है लगातार जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 50,000 से ज़्यादा डेथ्स जो हैं पूरे देश में हो चुकी हैं। जी हम सर। उन देशों के कतार में खड़े हैं जहाँ कोरोना के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं। अरुण जी, आप एक ऐसी बैटलफ़ील्ड में हैं, एक ऐसे रण क्षेत्र में हैं, जहाँ आप फ्रंट पे खड़े हैं और अगर
आपका जो है ये वैक्सीन कामयाब हो जाता है, तो जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी है, वो बचाई जाएगी। इस दौर में आकर अब जो है आप कैसा महसूस करते हैं? कैसा आपको लगता है कि ये जो आपको चुना गया है इस चीज़ के लिए, या आपने खुद को चुन लिया कि मुझे ज़िंदगी का एक जो है अब उद्देश्य मिल गया है कि मुझे इस चीज़ के लिए अपने आप को जो है तैयार करना है। ये सारी जो है आपकी मानसिक स्थिति जो है अब कैसी है? आप कैसा सोचते हैं इसके बारे में? तो सबसे पहले तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं सबसे पहले पूज्य गुरुजी का थैंक्स करता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कोवैक्सीन के लिए जो ट्रायल चल रहे हैं उसमें मेरा नाम आया। मुझे उसमें ये है कि पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। और रही बात कि कुछ लोग ने मुझे ये भी कहा है कि हाँ, तूने इतना बड़ा रिस्क लिया है अपनी लाइफ के लिए। तो एक बार अपनी लाइफ के बारे में सोचा तो डेरा सच्चा सौदा हमें देश के लिए सिखाता है जो भी सिखाता है। कि अगर मरना है या जीना है तो देश के लिए जियो। और यही सिखाता है। तो बहुत लोगों ने मतलब कि ताने भी मारे हैं, बहुत कुछ बोला है। तो मेरा तो सिर्फ उनको एक ही जवाब था कि हाँ, अगर मेरी जान चली जाती है और उससे करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की जान बच रही है, तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। जी, अरुण जी, आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं और माशाल्लाह आपकी गेम बहुत अच्छी है। आप इन दिनों में क्या अपने गेम की प्रैक्टिस भी जारी रखे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं, या सिर्फ आपका जो मेन फोकस है अभी आपका कोरोना की जो वैक्सीन का ट्रायल जो आप पर चल रहा है, उसी पर है? सर, अभी तो गेम प्रैक्टिस बंद पड़ी है क्योंकि कोवैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है, डॉक्टर ने हार्ड वर्क करने से बिल्कुल मना किया है। ओके। क्योंकि हेवी डोज़ की वजह से ये है कि हाँ, कुछ अगर मैं ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ या वर्किंग करता हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हेवी डोज़ काफ़ी गर्म होती है ये, जो ट्रायल होता है वैक्सीन का। इस वजह से अभी गेम पूरी तरह से बंद है। अभी ये है कि वैक्सीन के ट्रायल में लगे हुए हैं। जी, अरुण जी, मेरा अगला सवाल ये है कि चूँकि अभी पहला जो फ़ेज़ है वो ट्रायल का वो निकल चुका है, और अभी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और जो आपका सर्कल है उसमें वो क्या कहते हैं आपको? वो उनका क्या रिएक्शन रहता है? सर, सबसे पहले तो फैमिली वालों का और जो भाई-बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, इन सभी का सहयोग है और ये मेरे साथ खड़े हैं। जी। फर्स्ट डे से लेके अब तक साथ में खड़े हैं और ये बहुत जी। हौसला दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी हूँ और सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर का मेंबर भी हूँ, और उससे बड़ा हौसला देने वाला कोई नहीं है। जी, मैंने एक बड़ी तस्वीर देखी जिसमें आपने शाह सतनाम जी ग्रीनस की ड्रेस में जो है शायद एक ट्रायल जो है आपका हुआ है, उस ड्रेस में थे आप, या कोई और आपके साथ कुछ जी एक्सपीरियंस हुआ हो सर। जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? जी सर, सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि मैंने 2 बार ट्रायल दिया है, 2 बार मुझे वैक्सीन लगी है। जी। और मैंने ये सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स ग्रीन की जो ड्रेस है सर, इसी में जी। ही ये ट्रायल किया है। और इसमें ये है कि मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि हाँ, घबराहट हो। मुझे ओके। पता है कि मेरे गुरुजी साथ में हैं, और जिस टाइम पे पीठ पे सतनाम जी के नाम का थप्पा लगा हो, तो फिर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जी, रही बात बिल्कुल। सर 2018 में सर, एक ऐसा हुँ। टाइम आया था कि मैं एक तरह से पैरालाइज़ हो गया था। ओके। प्रॉपरली जी। अनफिट, पूरी बॉडी अनफिट हो गई थी मेरी। हुँ। 2018 में जुलाई का टाइम था, 30 जुलाई। जी। तो डॉक्टरों ने बहुत कुछ देखा, कईयों ने कुछ से कुछ सवाल, कुछ बातें बनाई हैं। कुछ लोगों ने इतना तक बोल दिया था कि आप डेरा सच्चा सौदा जाते हो या किसी उस दरबार में जाए या कहीं पे जाए हो। पर नहीं, जी, जी। माता जी, यानी आपको माता-पिता आपको जी ये ने। कहा गया कि आप डेरा सच्चा सौदा छोड़ें और कहीं और जी सर। जाएँ। जी जी, सर, जी सर। जी। हुँ। बट उससे पहले सर पूज्य गुरुजी ने मुझे एक वचन किए थे, हुँ। एक सत्संग में वचन किए थे जी। कि आपने अपना बेस्ट लेके आना है हर बार, स्पीड रखनी है और बेस्ट रखना है, जो पूज्य गुरुजी के वचन थे, और जी। माता-पिता का नाम देश में रोशन करना है। जो तो ये आपकी पूज्य गुरुजी के वचन ही पूरे हो रहे हैं। जी, आप आपकी आपकी गेम के रिगार्डिंग किए वचन ये। जी सर, जी सर। जी, ओके, ओके। जी। तो तो अरुण अब जी मैं जी, बताइए। प्रॉपर्ली फिट भी हूँ, और हुँ। मुझे मतलब कि 2 साल जो भी ये वाक़या हुआ था, हादसा हुआ था मेरे साथ, आज मैं प्रॉपर फिट हूँ। मुझे 1% भी ऐसा नहीं है कि हाँ, मेरे शरीर में 1% भी कमी है। क्योंकि जिस टाइम पे मैं मेडिकल के लिए गया सर, तो डॉक्टरों ने जी। मुझे फर्स्ट टाइम यही कहा था कि सर, आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, बट अंदर कुछ बीमारियाँ होती हैं जो हमें बाहर नहीं पता होता। तो उन्होंने जैसे ही जी। किया, तो पूज्य गुरुजी की दया मेहर से मैं प्रॉपर्ली
100 में से 100% फिट हूँ सर। जी। अरुण जी, आपकी इस जो कोशिश है, उसके बाद जिस तरीके से सच कहूँ ने बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो है न्यूज़ को सोशल मीडिया पर भी कवर किया है, प्रिंट में भी कवर किया है, तो उससे साथ संगत में भी उत्साह जो है बहुत बड़े स्तर पर आया है। क्या इसके बाद भी और भी लोग जो हैं आपके आस-पास जो हैं उन्होंने ये सोचा है कि हाँ, अब हमें भी अरुण की तरह कुछ ऐसा करना चाहिए? कुछ ऐसे लोग जी मिले सर, हैं आपको? अभी जस्ट ही सर अभी एक है यूथ का भाई है सुमित, हुँ, तो आज अभी वहीं पे कचहरियों में गया हुआ है हुँ। कोर्ट में एफिडेविट के लिए। तो ये कि यूथ में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। अच्छा, यानी में जी, जी, जाके जी, जी, एक बार दर्शकों को क्लियर बताइए कि आपके फॉर्म भरने के बाद और सच कहूँ मैं जिस तरीके से आपकी सेवा को दिखाया गया और प्रकाशित किया गया, उसके बाद से लोग जो हैं अब एफिडेविट भर रहे हैं। जी सर, जी सर। ओके, जी, 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 जैसे जी, ही बहुत सर बढ़िया। आपने इंटरव्यू लिया उसके तुरंत बाद ही ये है कि मेरे पास काफ़ी लोगों के यूथ वालों के कॉल आए हैं हुँ, और उन्होंने पूछा कि भाई आपने कैसे किया? हुँ, तो कुछ लोगों ने मतलब कि न्यूज़ देखते कुछ का नेगेटिव रिजल्ट भी था, नेगेटिव हुँ, सोच थी, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा रिस्क क्योंकि हर एक को लगता है कि हाँ, कि अभी यूथ है, 24 साल मेरी एज है, तो अगर जी, ज़िंदगी के साथ कुछ हो जाए, हुँ। तो उसका भुगतान कैसे करेगी फैमिली या कुछ भी हो? अरुण जी हम अगर पूरा डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत की अगर बात करें तो जो मौजूदा जो गुरुजी हैं जिन्होंने 5 से 6 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र दे दिया जब वो गद्दी पर आए थे तो मात्र 23 वर्ष के थे। उस जी सर। उस उस आयु में उन्होंने जब सब कुछ त्याग दिया और इंसानियत के लिए अपना जो है इतना भरा पूरा परिवार, ज़मीन जायदाद सब छोड़कर एक फ़कीर की भूमिका अपना ली। तो उस 23 साल की उम्र में जब वो इतना बड़ा हमारे लिए जो है आप कहें कि मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो आप तो माशाअल्लाह जी अभी सर। भी 24 साल के हैं, तो ये जी तो सर। जी, बिल्कुल मैं आपकी ये बात ज़रूर समझता हूँ कि आप यंग हैं, लेकिन जिस तरीके का हौसला आपने दिखाया है, इससे बहुत से लोगों को जज़्बा और इंसानियत के प्रति काम करने की जो ताकत भी मैं समझता हूँ कि आई होगी। अरुण जी, मेरा अगला सवाल ये है कि चूँकि अब जो है पहला फ़ेज़ खत्म हो चुका है, तो आप जो सेकंड फ़ेज़ के बारे में कुछ और बताइए कि किस तरीके से वो होगा और अब आगे क्या होगा? जी सर, सेकंड फेज़ जो अभी स्टार्ट होगा वो सितंबर में बताया जा रहा है जी। कि सेकंड फेज़ सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा और हुँ, उसमें भी 2 वैक्सीन लगनी है और अगर उसमें भी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है डॉक्टर्स को, हुँ। तो फिर ये वैक्सीन कारगर होगी और फिर ये पूरे देश में लगाई जाएगी सर। जी, तो अभी जो डॉक्टर्स हैं, उनका जो है आपके प्रति जो है किस तरीके का जो है रिएक्शन रहता है जब आप जाते हैं और आप बताते हैं कि मैं डेरा सच्चा सौदा का फॉलोवर हूँ? सबसे बड़ी बात तो सर जिस टाइम पे मैंने उनको अब 14 अगस्त को वैक्सीनेशन के टाइम पे एक पौधा गिफ्ट किया, तो जो जी, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, जो पूरा कामकाज कोविड-19 को वैक्सीन का देख रहे हैं, जी। तो उनको जैसे मैंने बताया कि मैं डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी हूँ और हुँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम हुँ, पौधारोपण करते हैं 15 अगस्त को हमारे गुरुजी के जन्मदिन पे। तो जी, उनको एकदम से उन्होंने यही बात की कि आप गुरुजी की एब्सेंट में भी अभी भी एक मानवता भलाई के कार्यों में लगे हुए हो। तो मैंने उनको हुँ, बताया था कि नेक्स्ट टाइम जब वैक्सीन के लिए आऊँगा, तो हुँ, मैं एक लिस्ट पूरा रिकॉर्ड लेके आऊँगा कि 15 अगस्त को ऑल वर्ल्ड में पूरी दुनिया में हम लोगों ने कितने पौधे लगाए हैं, ताकि दुनिया को जी। ये पता लगे कि मेरा संस्था अब भी मानवता भलाई कार्यों में जैसे पहले था, अब भी उससे बढ़-चढ़ कर काम कर रहा है। जी, जी, बिल्कुल 15 अगस्त को हमने भी कवर किया अरुण जी, हमने कवर किया और जी हरियाणा, सर। पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली बहुत जगह हमने रिपोर्ट्स मंगवाई और पता चला हमें पूरी दुनिया में, न्यूज़ीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, सऊदी अरब में, कुवैत में, जहाँ-जहाँ डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स हैं, उन्होंने 15 अगस्त का जो पूरा दिन है, वो बहुत ही शालीनता से, शिष्टाचार से और मानवता के काम करते हुए जिसमें रक्तदान भी रहा, पौधारोपण भी रहा, इसके अलावा राशन भी जो है बहुत जगह बाँटा गया। जी, अरुण जी मेरा अंतिम सवाल ये है, आपने इस वैक्सीन के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है। अब जो है आपका परिवार जो है आपके साथ शुरू से खड़ा रहा है। आ जी आज सर। परिवार की जो है आपके प्रति क्या जो कहें कि सोच है, रवैया है, आपके परिवार का आपके प्रति क्या रवैया है?
सर फैमिली तो यही कह रही है, जैसे भी बात हुई है, जैसे कि कल इंडियन न्यूज़ वाले आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो पापा ने उनको एक ही बात कही थी कि हाँ, अगर आगे भी कोई ऐसी बीमारी आती है या वैक्सीन के लिए आपको अगर कुछ चाहिए तो मेरा बड़ा भाई इसके लिए तैयार है हर समय। तो पापा जी ने उनको यही बोला था कि पूरी फैमिली तैयार है कि हाँ, डॉक्टर और सरकार अगर मना कर दे तो पूरा डर सच्चा सौदा कि जितनी भी जनसंख्या है वो एक ही इशारे पर देश दुनिया के लिए, मानवता की भलाई के लिए हर समय तैयार है। जी, तो अरुण जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने सचकों को अपना इतना कीमती वक़्त दिया। मैं चाहूँगा कि आपके परिवार से भी बातचीत की जाए और जी सर। हम दुआ करते हैं और आशा करते हैं कि जो सेकंड फ़ेज़ का ट्रायल होगा, उसमें भी आप जो है सकुशल वापस लौटेंगे और इस देश को, प्रदेश को वैक्सीन मिले, ताकि ये कोरोना से लोगों को निजात मिले और जो लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है, वो ख़त्म हो और रूटीन की लाइफ़ जो है दोबारा से स्टार्ट हो। जी, अरुण जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी सर। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण इंसा के बड़े भाई पुनीत इंसा हैं। पुनीत इंसा वो शख्स हैं जिन्होंने इतना बड़ा जो है दिल दिखाया, कलेजा दिखाया और अपने छोटे भाई के तौर पर एक ऐसा जो है जो उनका छोटे भाई हैं, उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया। वो बताते हैं कि बड़े भैया का जो है पूरा सहयोग उनके साथ रहा है हमेशा से। पुनीत जी, आपका सच कहूँ में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पुनीत जी, सबसे पहले ये बताइए आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? आपका भाई सकुशल जो पहला ट्रायल फ़ेज़ है वो पूरा कर चुका है। सर स्टार्टिंग में जब इसने आपको बताया था, मैंने जैसे स्टार्टिंग में इसने बात की थी घर पे, एक बात तो आपको पता है जो इतनी बड़ी महामारी है चल रही है हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में, और जैसे-जैसे लोगों का मरने का आंकड़ा सामने आ रहा था, तो एक बार तो मन में आया था कि रहने दे, परंतु पूज्य पिताजी ने जो हमारे को अंदर से हौसला दिया हुआ है, हमें प्रेरणा दी हुई, हमें शिक्षा दी हुई है, उसको देखते हुए फिर हमने मन बना लिया था कि आप एफिडेविट तैयार करें और हम देके आएँगे सारे आपके बर्थडे वाले दिन जाके। तो हम देके आए थे और उसके बाद जो फर्स्ट ट्रायल हुआ और बहुत कामयाब हुआ, और आप मानेंगे नहीं सर कि जब ये रोहतक से वापस आया, जो आम जन भी हैं जिन्होंने मतलब जो डेरा सौदा से जुड़े भी नहीं हुए, उन्होंने भी इसके गले में फूल मालाएँ डाली हैं, इसका स्वागत किया, इसका वेलकम किया। जी, और एप्रिसिएशन की, उन्होंने कहा धन्य है आप और धन्य है आपके गुरुजी जिन्होंने भी ऐसे सेवादार भी समाज में रहते हैं, उनकी प्रेरणा इतनी अच्छी है, उनकी शिक्षा इतनी अच्छी है। और जैसे इनको गाड़ी में बिठा के हम लेके गए घर पे, लोगों ने क्लैपिंग करके इनका स्वागत किया जो अननोन्स थे मार्केट में। जी। पुनीत जी, चूँकि आप बड़े भाई हैं तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप पर भी आती है और इतना बड़ा फैसला लेना कोई आसान बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप बताते हैं कि पूज्य गुरुजी की शिक्षाएँ जो हैं, उन पर लगातार अरुण शुरू से ही चलते आ रहे हैं, आपका पूरा परिवार जो है, उस पे चलता है। क्या परिवार में जो है सबका जो है रज़ामंदी थी या फिर भी किसी ने कहा कि नहीं, ये यंग लड़का है 24 साल का, इसने ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ देखना है, इस तरीके से कुछ? सर 1% भी नहीं। 1% भी किसी के मन में ये नहीं था कि नहीं करना। 101% सबके मन में ये था कि करना है। और अपने देश के लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है, अपने दरबार, अपने पूज्य पिता की पावन शिक्षा पर चलते हुए करना है। जी, अरुण जी। जी। किसी के मन में ये नहीं आया कि नहीं करना। जी। पुनीत जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि चूँकि अब की पहला ट्रायल जो है, फर्स्ट फ़ेज़ का वो पूरा हो चुका है और अब नेक्स्ट वैक्सीनेशन इसको सितंबर में लगेंगी। आप उसके लिए भी तैयार हैं और अगर ये वैक्सीनेशन जिस तरीके से अभी तक सकारात्मक रिज़ल्ट आए हैं इसके और ये पूरी तरह हम उम्मीद करते हैं कि ये 100% जो है सही निकले और लोगों के लिए जो है ये दवा के रूप में मार्केट में आए। ऐसा ट्रायल अगर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, सफल हो जाता है, तो आपने अरुण के लिए कोई ऐसा प्लान किया है कि इतना बड़ी कुर्बानी मेरा भाई कर रहा है, तो ये जब सफल होके आएगा तो मैं और मेरा परिवार जो है, इस तरीके से इसका स्वागत करेंगे या कुछ ऐसा बड़ा सोचा हो इसके बारे में? सर मैंने तो सोचा ही था कि जब ये ट्रायल बिल्कुल सफल होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मैंने जो सोचा था, जो मेरे साथ के अननोन्स हैं, जो भाई बंधु हैं मेरे, जो डेरा सिस्टर से जुड़े नहीं हुए, वो भी मुझे बोलते हैं कि जिस दिन भाई ये जो वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, ये सफल होगा, तो उस दिन बहुत अच्छे से हम भव्य स्वागत करेंगे भाई का, अच्छे तरीके से, ताकि देश दुनिया को पता लगे कि समाज में ऐसे लोग भी आज
इंसानियत जिंदा है जो समाज के लिए इतना सोच रहे हैं। नहीं तो कोई अपने शरीर से एक बाल भी नहीं देता, और यहाँ पर हम अपना जीते जी गुर्दा दान और भी ब्लड डोनेशन है, अपना जी। गुर्दा दान भी करते हैं और शरीर दान तक कर दिया। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। जी, जी, पुनीत जी, आपने सच कहूँ को अपना वक़्त दिया और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो है जिन भी घरों में बड़े भाई हैं, वो इस तरीके से पिता की भूमिका में अपने छोटे भाइयों को सही रास्ते पे चलाते रहें और मानवता की शिक्षा के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया पुनीत जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।